हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 2 सवाल देखा था। उसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपको अलग अलग समय का मिश्रधन दिया जाए, और आपसे मूलधन और ब्याज दर पूछा जाए तो आप कैसे बनाएंगे। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का साधारण ब्याज का टाइप 3 देखेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें एक आदमी क्या करेगा कि इसके पास कुछ रुपया होगा, है ना। मान लेते 10,000 रुपया। ये 10,000 रुपया क्या करेगा, दो अलग अलग बैंक में जमा करेगा। मान लेते एसबीआई में और इसको मान लेते एचडीएफसी बैंक में, है ना। दो अलग अलग बैंकों में पैसा जमा करेगा। किस बैंक में कितना रुपया जमा किया है ये मेरे को पता नहीं रहेगा, है ना। इसे बोलेगा मैंने इस बैंक में कितना रुपया जमा किया भगवान जाने, इसमें कितना जमा किया भगवान जाने। एसबीआई बैंक आपको रेट पता चला दिया रहेगा कि ये इतना प्रतिशत रेट देता है, और इसका रेट प्रतिशत पता रहेगा कि इसका रेट प्रतिशत ये है, और इन दोनों का टाइम दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? टाइम। इन दोनों का टाइम दिया जाएगा, है ना। और आपका क्या दिया जाएगा, इन दोनों का ब्याज जो भी होगा, इन दोनों को मिलाकर कुछ रुपया दिया जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि हमने किस बैंक में कितना रुपया जमा किया, ये पूछेगा। सवाल समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट, बस सवाल में कुछ है नहीं। एक आदमी के पास 10,000 रुपया है, कुछ रुपया बैंक में एसबीआई बैंक में जमा किया, कुछ रुपया एचडीएफसी बैंक में जमा किया। कितना रुपया जमा किया वी डोंट नो, नहीं जानते। ये क्या किया, एसबीआई बैंक में 8%, कुछ प्रतिशत सवाल में दिया रहेगा, इसमें भी कुछ प्रतिशत दिया रहेगा। ये इतना प्रतिशत से, ये इतना प्रतिशत से, मान लेते हैं आपको नंबर देने के लिए मैं बता देता हूँ कि मान लेते हैं 5% से और ये 7% से बैंक में जमा किया। मान लेते हैं इसमें दिया जाएगा कि 2 साल के लिए। ये साल सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, आप उससे डरिएगा मत, है ना। मैं यहाँ पे सेम साल मान लेता हूँ, 2 साल के लिए ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे सवाल मान लीजिए कि साल सेम है, 5% के हिसाब से 2 साल के लिए जमा किया, तो इसको मान लेते हैं कुछ रुपया मिला, है ना। मान लेते हैं कि कितना रुपया मिला, इसको मिला 10 रुपया, लेट सपोज, है ना, 100 रुपया, है ना। और ये एचडीएफसी बैंक में जमा किया था 7% के हिसाब से 2 साल का, मान लेते हैं कुछ भी, मान लेने में क्या जाता है 140 रुपया, है ना, 140 रुपया। तो बोला रहेगा सवाल में कि एसबीआई बैंक जो ब्याज देता है, एचडीएफसी जो ब्याज देता है, उन दोनों को मिलाकर 240 रुपया है। ऐसा आपका सवाल रहेगा, तो आपसे पी पूछा जाएगा दोनों बैंकों का। सवाल समझ में आया किस टाइप का रहेगा? एक आदमी बैंक में क्या लिखा हुआ है सवाल? लिखा हुआ है कि असलम चाचा 1 लाख रुपया अवकाश प्राप्त किए, है ना। वो जहाँ काम करते थे वहां पर रिटायर होने के बाद उन्हें 1 लाख रुपया मिला। कितना लाख रुपया मिला? 1 लाख रुपया, है ना। वो क्या किए, कुछ पैसा बैंक में जमा किए, कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा किए, और उन्हें क्या लिखा है 1 साल बाद कितना रुपया मिला? 5,400 रुपया टोटल इंटरेस्ट मिला है ना। जैसा मैंने बताया कि इस बैंक में जमा किए और इस बैंक में जमा किए, टोटल मिला के 5,400 रुपया ब्याज मिला है। देखिए सवाल में लिखा हुआ है गला फाड़ के कि प्रति वर्ष ब्याज के रूप में। अब ये मत बोले भैया कितना टाइम कितना है, टाइम दिया है आपका 1 साल। मेरे को कैसे पता चला सवाल टाइम कितना दिया? 1 साल। कैसे पता चला? क्योंकि सवाल में गला फाड़ के लिखा हुआ है प्रति साल ब्याज के रूप में, प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 5,400 रुपया मिलता है। और हमको रेट दिया है, पोस्ट ऑफिस का रेट दिया है 5%, सॉरी बैंक का रेट दिया है 5%, और पोस्ट ऑफिस का रेट दिया 6%। तो कहाँ कितना रुपया जमा किए हमसे पूछा गया है ना। हमने लिख लेते हैं, इधर बैंक, इधर लिख लेते हैं पोस्ट ऑफिस। इसमें कितना रुपया जमा किया भगवान जाने, मैं इसको x मान लेता हूं, माना x। अच्छा, इनके पास टोटल कितना रुपया था? इनके पास टोटल रुपए थे, कुल रुपए थे 1 लाख। आप इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। आप इसको XY भी मार के बना सकते हैं, बाद में विलोपन पद्धति बन जाएगा, है ना। या फिर आप डायरेक्ट 1 लाख माइनस x करके भी बना सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। आसान का बात करें
तो आसान विलोपन पद्धति वाला ही होता है ना, वो झटपट बन जाता है, भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है। ये भी आप कर सकते हैं। इसमें गलती बच्चे करते हैं, थोड़ी सी गलती करते हैं। कहाँ गलती करते हैं मैं आपको बतलाऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग उसको बनाते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपया है, 10,000 रुपये में से 5,000 रुपया मैंने बैंक में जमा किया, तो पोस्ट ऑफिस में कितना जमा करूंगा? 10,000 माइनस 5,000। उसी तरीके से मेरे पास टोटल 1,00,000 रुपया था, मैंने बैंक में कितना रुपया जमा किया? X रुपया। तो पोस्ट ऑफिस में कितना जमा करेंगे? 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया है ना। गलती लिखे क्या मैं? हाँ गलती तो लिखे है, गलती जगह कमा। 1,00,000 रुपया माइनस X, है ना। इसका रेट कितना दिया है? 5%। इसका रेट कितना दिया है? 6%। टाइम दोनों का 1 साल, है ना। और हमको रेट नहीं पता है, सॉरी इंटरेस्ट नहीं पता है। क्या नहीं पता है? इंटरेस्ट। दोनों को मिला के कितना होता है ये पता है, 5,400। लेकिन इसका अपना नहीं पता। तो हम लोग निकालेंगे। I बराबर PTR होता है इंटू एक्स इंटू 5 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। ये 20 x बटा 20, ये I निकल गया। इसका भी I सेम तरीका से निकालेंगे। PTR 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, सही लिखा ना, माइनस एक्स इंटू 6 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। तो बच्चे इस टाइप के सवाल में गलती कहाँ करते हैं? बच्चे क्या करते हैं, दूसरे 100 से ये 2 जीरो का, ये 2 जीरो इसको कटा देते हैं और यहीं पे वो लोग कचरा फैला देते हैं, है ना। ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है और ये सब इंटू में है, लेकिन ये ब्रैकेट में माइनस में इसके साथ, ये इसके साथ नहीं कटेगा। बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे कटा देते हैं और वहीं पे कचरा फैल जाता है, सवाल गलती होता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हम लोग इसको 2 से कटा देते हैं। 2 से कटाना है, नहीं कटाना आपका मन है, मत कटाइए, है ना। आप इसका गुना कर दीजिए। 1 लाख को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 लाख माइनस 6x डिवाइड बाई 100। ये आपका I2 मिल गया, I1 मिल गया, I2 मिल गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या है, इसको और इसको प्लस करने पे कितना आता है? 5,400 रुपया आता है ना। आपने ये सवाल को उतार लिया होगा, समझ गए होंगे। इसको मिटाना पड़ेगा तब आगे का सवाल बनेगा। मैं आप इसको अच्छे से समझ लिए होंगे, मिटा रहा हूं मैं। चलिए, तो मैंने इसको मिटा दिया थोड़ा सा भाग। तो बोला है I1 कितना? x बटा 20 प्लस I2 कितना? 6 लाख माइनस 6x डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 5,400। अब आपको बटा वाला जीरो घटा आता है फ्रैक्शन का, बस सवाल को बना दीजिए। 20 और 100 का एलसीएम कितना होता है? 100। 20 के पारा में 100 कितना होता है? 5 बार में 5 को इससे गुना किया 5x प्लस ये 100 के बार में 100 एक बार में आता है, गुना कर देंगे 6 लाख माइनस 6x बराबर 5,400। अब आप तीसरा तीसरे गुना कर देंगे और ऊपर पर घटा देंगे। 5x में से 6x घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस x प्लस 6 लाख। आप 100 को 5,400 से गुना करेंगे, इसको लिख के गुना नहीं करना। कहोगे 0 2 को 0, इधर में कहोगे 0 2 को 0, बस पुट कर दिए, हो गया गुना। अब हम लोग मारेंगे जोरदार लात। किसको मारेंगे? 6 लाख को। माइनस एक्स बराबर 5,40,000 माइनस 6 लाख, घटा देंगे। माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 1 लाख में से 40 घटेगा कितना था? 60,000। माइनस माइनस कट गया, एक्स बराबर 60,000। तो आप एक्स किस में जमा किए थे बताइए? बैंक में। ये बैंक का वैल्यू आ गया। बैंक में कितना जमा किए थे आपको पता चल गया, बैंक का पी पता चल गया। तो ऑफिस का कितना हो जाएगा? पोस्ट ऑफिस का पी कितना हो जाएगा? टोटल रुपए आपके थे 1 लाख, बैंक में जमा किए 60,000, कितना रुपया बच गया? बच्चा जानता है, ये बताना नहीं पड़ेगा हमको। 40,000। देखे ना हम लोग कितना आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आप इसी तरह के सवाल टाइप 3 के सवाल जो है, आप ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, आप उसको बना सकते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, दूसरे टाइप के सवाल में करना आपको बस यही है, सेम टू सेम करना है ना। उसमें क्या बोलता है, एक टाइप का सवाल है, मैं आपको बताऊंगा, उसको मैं कभी अगले वीडियो में कभी बता दूंगा अगर आप बोलेंगे तो, है ना। आपने उतार लिया था ना, नहीं तो आप उसको पॉज करके बाद में देखते रहिएगा।
एक टाइप का सवाल देता है, एक टाइप का सवाल होता है क्या कि एक पिता है ना, पिता के पास 2 बेटियां हैं, है ना, बेटियां या बेटे हैं। बोला जाता है कि ये 12 साल का है और ये 15 साल का है। सेम सवाल रहेगा कि इसके पास 1 लाख रुपया है या जो भी है, 1 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी है, 10,000, 50,000, जो भी है। बोलेगा कि इसका उम्र, पहले की उम्र 12 साल और दूसरे का उम्र 15 साल है। बोला है कि जब ये उम्र दिया है, उम्र, ये भी उम्र दिया रहेगा। सवाल में क्या दिया जाएगा, बोला जाएगा कि जो पिता है वो बैंक में गया। कहाँ गया? बैंक में। बोला कि जब मेरी बेटी 18 साल की होगी, कितने साल की? 18 साल की, तो इनका ब्याज सेम होगा। तो इनका ब्याज क्या होगा? इनका ब्याज समान होगा, ऐसा सवाल मिलेगा, है ना। तो इसका पी आपको पता नहीं रहेगा। टाइम आप निकालेंगे कैसे? अभी की उम्र कितना है? 12 साल। कब मिलेगा पैसा आपको? 18 साल में। तो आपको कितना, आपका पैसा बैंक में कितना समय तक रहेगा? 6 साल तक का। आपको पी पता नहीं, टी पता नहीं, बैंक का अपना रेट पता रहेगा, मान लीजिए 10%। तो आप यहाँ से आई निकालेंगे, कुछ रुपया आई निकालेगा, पीटीआर निकाल लेंगे। सेम दूसरी डॉटर के लिए करेंगे। इसका पी, इसका पैसा आपको पता नहीं रहेगा आपने कितना जमा किया, तो 1 लाख माइनस x आप इसमें लिख लेंगे, है ना। इसका पैसा बैंक में कितने साल तक रहेगा? 18 साल बाद मिलेगा, तो 18 माइनस 15, 3 साल। लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? लिख लेंगे। रेट, बैंक तो रेट सेम देगा 10%, इसका आप आई निकाल लेंगे। ये जो है सवाल में बोला रहेगा इन दोनों का ब्याज समान होगा, तो इसका जो ब्याज मिलेगा, इसका जो ब्याज मिलेगा, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ लिख के I1 बराबर I2 कर देंगे। इसका वैल्यू इधर पुट करेंगे, इसका वैल्यू इधर पुट करेंगे और आप उसको कैलकुलेशन कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप उस सवाल को बना सकते हैं। मैंने जो बताया, जो समझाया, आप उसको 1-2 बार बनाकर देखिए, समझ में आ जाए तो आप इस टाइप के सवाल बनाएंगे। खुद से कोशिश कीजिएगा, कहीं छोटी मोटी गलतियां होंगी आप उसको ध्यान दीजिएगा। तो आपको मेरे को जो मैं बताया, आपको जैसे करने को बोला, सेम टू सेम वही करना है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके सवाल आप देखेंगे खुद बना पा रहे हैं, है ना। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे बन जाए, अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ सवाल हमको समझ में आया, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।